होली में दंगा फैलाने की तैयारी कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता। सीएम योगी ने की जेल में डालने की तैयारी, मच गया बवाल। होली को लेकर संभल से लखनऊ तक बवाल मचा हुआ है और अब तो एक बड़ी खबर सामने आई जिसने सनसनी फैला दी है। खबर है कि होली पर यूपी में दंगे की साजिश की जा रही है जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। संभल में समाजवादी पार्टी दंगा फैलाना चाहती है, ये कहना है बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल का। दरअसल संभल में बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल सीओ अनुज चौधरी के बयान के समर्थन में नजर आए। बयान पर राजनीति होने पर सपा पर राजेश सिंघल ने निशाना साधा और उन पर जमकर बरसे। बीजेपी नेता बोले, होली के त्योहार में सपा दंगा करा सकती है, वो चाहते हैं दंगा होता रहे। संभल को दोबारा आग में झोंकना चाहते हैं। अब जब संभल में दंगा नहीं हो रहा है तो सपाइयों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। ऐसे लोगों की समय समय पर जांच होनी चाहिए, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे बीजेपी नेता ने कहा, सीओ साहब ने जो कहा वो गलत नहीं है। सब लोग मिलकर रंग खेलें। अगर किसी को रंग से परहेज है तो वो अपने बच्चों के साथ घर में रहकर नमाज पढ़े। उसके बाद कोई अगर रंग के अंदर खलल पैदा करने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि सपा के लोग अधिकारियों के ऊपर जो उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, योगी सरकार से मांग है कि ऐसे लोग जो हमारे अधिकारियों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। जो बयानबाजी कर रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। 24 नवंबर की घटना में या इससे पूर्व में संभल के अंदर जो घटनाएं घटी हैं, हिंदू समाज का उत्पीड़न हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ है। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर बवाल। दरअसल संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। उन्होंने कहा था कि जो लोग होली पर रंग से परहेज करते हैं वो घर में रहकर नमाज पढ़ सकते हैं, जिस पर बीजेपी पश्चिम क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने कहा है कि सीओ अनुज चौधरी ने 24 नवंबर को भी लोगों को बचाने का काम किया, संभल को आग से बचाने का काम किया और आज जिस प्रकार से होली का त्योहार आ रहा है, लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं की होली पर दंगा कराने की साजिश है। संभल को पुनः आग में झोंकने का कार्य कर रहे हैं। सीओ अनुज चौधरी के होली के ऊपर दिए गए बयान के ऊपर बोलते हुए राजेश सिंघल ने कहा कि संभल के अंदर होली का पर्व हमेशा आता रहा है, हर साल आता रहा है। हम और हमारा प्रशासन चाहता है कि संभल के अंदर होली अच्छी हो, उमंग और उत्साह के साथ हो, इसलिए हमारे प्रशासन ने एक अच्छी तैयारी की है। लेकिन अखिलेश यादव ये सब नहीं चाहते, वो संभल में सिर्फ और सिर्फ दंगा कराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के बयान से संभल में भड़का था दंगा। बीजेपी पश्चिम क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने कहा कि 24 नवंबर को समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से बयानबाजी की गई थी, जिसके बाद एक षड्यंत्र के तहत सर्वे टीम के ऊपर और हमारे पुलिस प्रशासन पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी करने का प्रयास किया गया था। अगर हमारा प्रशासन चुस्त मुस्तैदी के साथ ना खड़ा होता तो संभल में एक बहुत बड़ी घटना घट गई होती। संभल के अंदर 1976, 1980, 1982 और 1984 में दंगे हुए थे। उस समय कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकार रही। उनकी सरकारों में हमेशा संभल चला है, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में प्रशासन ने संभल को दंगे से बचाने में कामयाब रहे। ऐसे में यह सवाल उठा कि क्या वाकई ये सच है कि संभल में सपा सरकार के दौरान उत्पात होता रहा है और क्या वाकई समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर संभल को दहलाने की साजिश रची? क्या सपा सरकार में बार बार दहला संभल? आपको याद होगा कि किस तरह पिछले दिनों ये जानकारी सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े 8 मुकदमे 1993 में तत्कालीन सपा सरकार ने वापस ले लिए थे, जिनकी फाइलें मुरादाबाद में खंगाली जा रही हैं। न्यायालय के पुराने रिकॉर्ड तलाश करने पर अब तक 10 मामलों की फाइलें मिल चुकी हैं।
लेकिन हत्या से जुड़े मूल मामलों की फाइल अभी खंगाली जा रही है। इन फाइलों की जांच करने से पता चला है कि कई मामलों में जांच करने वाले अधिकारियों के बयान तक नहीं लिए गए और एक तरफा बयानों के आधार पर रिपोर्ट लगाकर केस को बंद कर दिया गया। खबर है कि फाइलों में 1978 के दंगों का रिकॉर्ड 1983 तक तो मिलता था, लेकिन उसके बाद का अभी नहीं मिल पा रहा है। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला है कि दंगों के सारे गवाहों की बात रिपोर्ट में नहीं लिखी गई। 1993 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार ने अपनी कैबिनेट के प्रस्ताव से 1978 के संभल के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े 8 मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया था। इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की अहम भूमिका बताई जाती है। यानी यह समझा जाए कि समाजवादी पार्टी और कट्टरपंथियों ने संभल को कई बार दहलाने की कोशिश की और आरोपियों को सजा से बचाने की भी कोशिश की गई। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। 23 दिसंबर 1993 को आर.डी. शुक्ला, विशेष सचिव न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने मुरादाबाद के जिला अधिकारी को पत्र लिखकर संभल नगर में 30 मार्च 1978 में हुए दंगे से संबंधित 16 मुकदमों में से 8 मुकदमों को शासन द्वारा वापस लेने के निर्णय से अवगत कराया था। यही बात योगी सरकार को खटक गई। खबर के मुताबिक 1978 के सांप्रदायिक दंगों के 2 गवाहों और 4 आरोपियों के अभी जिंदा होने की जानकारी मिली है, जिसकी खोजबीन पिछले दिनों से लगातार की जा रही है। दरअसल दंगों के समय संभल मुरादाबाद जनपद का हिस्सा हुआ करता था। मार्च 1978 में संभल में सांप्रदायिक दंगा भड़का था, जिसमें कई लोगों की हत्या हुई थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की तरफ कई प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हालांकि कोई भी मुकदमा सजा तक नहीं पहुंचा था और गवाह भी मुकर गए थे। दंगों के बाद कई पीड़ित परिवार और गवाह संभल छोड़कर अन्य शहरों को पलायन करने पर मजबूर हो गए थे, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। दोबारा हो रही संभल हिंसा की जांच। अब एक बार फिर से 1978 में संभल में हुए सांप्रदायिक दंगों की फाइलें तलाशी जा रही हैं और योगी सरकार के आदेश पर जल्द ही इसकी दोबारा जांच शुरू की गई। संभल के 1978 के सांप्रदायिक दंगों के जिन 10 मुकदमों में 2010 में आरोपियों को सबूत के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था, अब उन 10 मामलों की फाइलें मिल गई हैं, लेकिन अभी बाकी की फाइलें नहीं मिली हैं, जिसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इन फाइलों में राज्य बनाम रिजवान, राज्य बनाम मुनाजिर और राज्य बनाम वाजिद और कई केस की फाइलें हैं। इसमें धारा 147, 148, 149, 395, 397, 436 और 307 आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज हुए हैं। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने पिछले दिनों बताया था कि 1978 के दंगों से जुड़े तथ्यों की खोजबीन लगातार जारी है। अभी तक 10 मुकदमों की फाइलें मिल चुकी हैं। सरकार इस मामले में जो भी दिशा निर्देश हमें देगी, उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। सपा ने जारी रखी दंगों की कड़वी यादें। दरअसल इस वक्त साल 1978 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुए दंगों की कड़वी यादें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। 1978 में हुए संभल के दंगों में गड़े मुर्दे लगातार उखाड़े जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का एक पत्र सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था। ये पत्र साल 1978 के दंगे में दर्ज 16 मुकदमों में से 8 मुकदमे वापस की जानकारी से जुड़ा हुआ था। ये पत्र शासन द्वारा 23 दिसंबर 1993 को डीएम मुरादाबाद के नाम लिखा हुआ सामने आया। वायरल पत्र सामने आने के बाद फिर से 1978 के दंगों की फाइल खुलती हुई नजर आई, क्योंकि पिछले दिनों एमएलसी श्री चंद्र शर्मा ने भी 1978 के दंगों की जानकारी शासन से मांगी थी। उत्तर प्रदेश के संभल में 1976 और 78 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। समय के साथ साथ इन दंगों की तस्वीरें धुंधली सी होती गई, लेकिन बीते साल 14 दिसंबर को 1978 के दंगों की कड़वी यादें उस समय ताजा हुई जब संभल प्रशासन ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके
मोहल्ला खग्गूसराय में साल 1978 से बंद कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट को खुलवा दिया था। इस मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही 1978 के दंगों की धुंधली हुई तस्वीर फिर से साफ हो गई। 1978 के संभल दंगों के दौरान तमाम हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तमाम हिंदुओं ने अपनी जान बचाकर अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहां से पलायन कर दिया था, जिसकी सच्चाई अब सामने आ रही है, क्योंकि सपा सरकार में हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिला। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कट्टरपंथियों का साथ दिया, लेकिन योगी के रहते अब हिंदुओं को इंसाफ मिलकर रहेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।